हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हिंदू जॉइंट फैमिली। ऑल्दो हमने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग में पढ़ा होगा कि जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं एंड न्यूक्लियर फैमिली क्या होती हैं, बट आज हम ये समझने वाले हैं लॉ के पर्सपेक्टिव से कि हिंदू लोग किन फैमिलीज को एज जॉइंट फैमिली रिकॉग्नाइज करता है। एंड ये हम करेंगे दो केसेस की हेल्प से। लेट्स बिगिन। सो हिंदू जॉइंट फैमिली में मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? हिंदू जॉइंट फैमिली में मेंबर्स होना एक प्री कंडीशन है प्रॉपर्टी पे राइट क्लेम करने का, क्योंकि प्रॉपर्टी पे राइट सिर्फ हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स ही क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो शेयर पे राइट हो या फिर राइट हो मेंटेनेंस का। जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में वो हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक कॉमन मेल एंसेस्टर से आ रहे हों। अब यहाँ पर कॉमन मेल एंसेस्टर से क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इन सभी मेल मेंबर्स की मदर्स, इनकी वाइफ्स, अगर इन मेल मेंबर्स में से किसी की डेथ हुई है तो उस मेल मेंबर की विडो, ये सभी पार्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली का। एंड ऑफ कोर्स डॉटर्स, बट यहाँ पर एक प्री कंडीशन ये है कि डॉटर्स को अनमैरिड होना है, क्योंकि अगर डॉटर मैरिड है शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर हस्बैंड हिंदू जॉइंट फैमिली। अगर डॉटर अनमैरिड है शी इज अ पार्ट ऑफ दिस हिंदू जॉइंट फैमिली। अगर डॉटर मैरिड है तो शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर हस्बैंड हिंदू जॉइंट फैमिली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस with the help of this figure. So this is a Hindu joint family. So यहाँ पर फादर मदर एंड के दो सन S1 S2। अब ये दोनों सन मैरिड हैं एंड दे हैव वाइफ्स W and W2। लेट्स कीप नेम W1 and W2। एंड SS का सन है SS, S1 का सन है SS and these are sons of SS। Now अगर हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन मेल एंसेस्टर कौन है, so these two are son of SS। SS is the son of S1, S1 is the son of F father। तो यहाँ पर F जो है वो एक अल्टीमेट कॉमन मेल एंसेस्टर है जिसकी हम बात प्रीवियस स्लाइड में कर रहे थे। So he is a common male ancestor और इसके बाद ही ये पूरी यूनिट बन रही है। Not only this unit, अगर हम यहाँ से भी देखें SS is the son of S2, S2 is the son of F। So ये दोनों यूनिट के कॉमन मेल एंसेस्टर कौन हुए? F। अब यहाँ पर S1 मैरिड है, so W1 is also a member of joint family। अगर S1 की डेथ हो गई है, now she becomes widow। This widow is again the part of Hindu joint family। अगर यहाँ पर डॉटर होती she will be the part of Hindu joint family till the time she gets married। अब यहाँ पर ये भी पार्ट है SSS हिंदू जॉइंट फैमिली के। अब यहाँ पर जो हिंदू जॉइंट फैमिली है ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, ये क्रिएशन ऑफ लॉ है और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के क्रिएशन से बनते हैं। अगर किसी के साथ अग्रीमेंट करके इनको मेंबर बनाने की कोशिश की जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बट ये पॉसिबल हो सकता है विद टू थिंग्स। फर्स्ट, लेट मी एड वन थिंग दैट यहाँ पर मेंबर बनते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्थ से। अगर बर्थ हुआ है फैमिली में सो आप मेंबर हो हिंदू जॉइंट फैमिली में, बट इसके दो एक्सेप्शन है। पहला है मैरिज, दूसरा है अडॉप्शन। मैरिज के साथ ही जो वाइफ्स होती हैं वो बन जाती है मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर अडॉप्शन होता है किसी भी बच्चे का सन या डॉटर, देन दिस ए विल ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ Hindu joint family। So this adopted child is also a member of Hindu joint family and this child will again have the same share as these two people, these three people S1, D and S2। So these all constitute the Hindu joint family। Now let's go ahead। अभी हमने डिस्कस किया कि एक डॉटर शादी से पहले मेंबर होती है अपने फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली में और शादी के बाद मेंबर हो जाती हैं अपने हस्बैंड की हिंदू जॉइंट फैमिली में, और फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली में उनका कोई स्टेटस नहीं रहता है। बट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब डॉटर रीगेन कर लेती है, दैट मीन्स वापस मेंबर बन जाती है अपने फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली में। तो ऐसे कौन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? पहला कि डॉटर डाइवोर्स्ड है, डाइवोर्स दे दिया उसके बाद वो दोबारा बन जाती है मेंबर अपने फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली में। दूसरा है जब वो विडो हो और वो रहना चाहती हो अपने फादर के साथ में तो दोबारा रीगेन कर लेती है स्टेटस। लास्ट वन इज डिजर्टेड, अलग हो चुके हैं काफी टाइम से और साथ में नहीं रहते हैं तब भी
वो मेंबर हो जाती हैं हिंदू जॉइंट फैमिली में अपने फादर की. सो दीज आर सम सिचुएशंस. नाउ अंडरस्टैंड दिस विद दिस फिगर. So father again, mother, and now we have D, D1 and S. So S जो है वो मैरिड है and S के दो सन हैं, SS and SS1. D जो है वो अनमैरिड है and डॉटर जो फर्स्ट डॉटर है शी इज मैरिड. नाउ हिंदू जॉइंट फैमिली में सिर्फ ये लोग पार्ट होंगे अपने फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली में. फादर, मदर, D1, डॉटर जो अनमैरिड है, सन, जबकि सन मैरिड है, इसे सन के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो सन एंड सन के सन्स दोनों पार्ट है हिंदू जॉइंट फैमिली में. बट डॉटर्स पार्ट नहीं होती शादी के बाद. इसका रीजन ये है, नाउ शी विल बिकम पार्ट ऑफ हर हस्बैंड. सो हस्बैंड, हस्बैंड के फादर, मदर and then children. So this is a different Hindu joint family and she is a part of this Hindu joint family now. But ये रीगेन कर लेती है स्टेटस कुछ सर्कमस्टेंसेस में जब इस हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड शी वांट्स टू कम बैक. अगर डेथ हो गई है तो ये वापस आती हैं अगर, तो बन जाती हैं पार्ट ऑफ हर फादर्स हिंदू जॉइंट फैमिली. दूसरा कंडीशन है कि जब डाइवोर्स हो चुका है. थर्ड, डिजर्टेड है, छोड़ दिया गया है, काफी टाइम हो चुका है, देन शी अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर फादर्स हिंदू जॉइंट फैमिली. सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस. बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन की जिसमें एक मेंबर हिंदू जॉइंट फैमिली से बाहर हो जाता है और पार्ट नहीं रहता है जॉइंट फैमिली का. तो सबसे पहली सिचुएशन है अडॉप्शन की. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जांपल. तो ये फैमिली ए है एंड दिस इज फैमिली बी. फैमिली ए में एक सन है एंड दो डॉटर्स D1 एंड D2. एंड फैमिली बी में सिर्फ एक सन है. सो फैमिली ए क्या करती है, D2 को इस फैमिली को दे देती है अडॉप्शन में. नाउ D इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, फैमिली B. अब D पार्ट बन जाती है फैमिली B की, इसीलिए सारा स्टेटस लूज करती है फैमिली A में एंड शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली A. She is not a daughter of family A, not a part of family A, and she does not have any claim, any property right in family A. But ये सारे rights जो हैं उसको मिलेंगे family B में. So ये पहला circumstance है. दूसरा, जब डॉटर की मैरिज हो जाती है, we already have discussed this point. And the next one is marriage under Special Marriage Act. तो ये काफी वाइड पॉइंट है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Now the time comes to discuss the cases. फर्स्ट केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोमद अली लक्ष्मी नारायण. सो इस केस के फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई डिफरेंस होता है या नहीं. सो बेसिकली दोनों सेम होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है. जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी. सो हैविंग डिस्कस्ड दैट, नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्ट. इस केस में फादर, फादर्स वाइफ, सन एंड सन्स वाइफ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली. फादर की यहाँ पर हो जाती है डेथ एंड नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस फैमिली प्रॉपर्टी जो टैक्स लगना था वो टैक्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह लगे या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे लगे. क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एंड हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अमाउंट होगा वो काफी डिफरेंट होगा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अमाउंट होगा वो काफी कम होगा और जो हिंदू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अमाउंट होगा टैक्स का वो काफी ज्यादा होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए दो मेल मेंबर्स का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है. एक सोल सर्वाइविंग को पार्टनर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है. को पार्टनरली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, पर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती है जब बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर हिंदू ज्वाइंट फैमिली की. सो दिस फैमिली इज एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एंड इस पे जो टैक्स चार्ज होगा, जो सुपर टैक्स लगाया जाएगा वो इसी कैपेसिटी में लगाया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट केस, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्रसेन. सो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लॉ का ऐसे कोई भी प्रिजम्पशन नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मेंबर के द्वारा अक्वायर किया गया है जो कि पार्ट है जॉइंट
हिंदू फैमिली का या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो उस प्रॉपर्टी का नेचर हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी होगा. अ मेंबर कैन acquire and hold a property which is separate in nature that constitute a separate property. अगर प्रॉपर्टी किसी सेपरेट इनकम से खरीदी गई है तो उस प्रॉपर्टी का नेचर भी एक सेपरेट प्रॉपर्टी होगा जो कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो मेंबर होल्ड करेगा. So this is what all about the case. Thank you so much for watching this video.